हमारे दिमाग में जब भी केरल की बात आती है तो आम तौर पर वहाँ के हरे भरे पर्वतीय स्थलों, दूर दूर तक फैले चाय बागानों, मनमोहक बैक वाटर्स, नारियल पानी, मंदिरों तथा मन लुभावने बीचों की तस्वीरें ही जहन में तरंगित होती हैं। लेकिन केरल में इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है। कई सौ वर्ष पुरानी बेहद जटिल नृत्य कला कथकली को आज भी जिस तरह से मलयाली कलाकारों ने सहेज कर रखा है वह अपने आप में लाजवाब है। और हजारों वर्ष पुरानी युद्ध कला कलारी पयट्टू, जिसे सभी युद्ध कलाओं की माता कहकर सम्मान दिया जाता है, उसे आज भी केरल के कलारी योद्धा, कलारी कलाकार जिस श्रद्धा से सीखते हैं तथा वहाँ के कलारी केंद्र जिस तरह से पेश करते हैं वह तहे दिल से वंदनीय है। सो व्यूअर्स, हमारी केरल ट्रैवल सीरीज़ का यह 4th एपिसोड केरल की सदियों पुरानी नृत्य कला कथकली तथा हजारों वर्ष पुरानी युद्ध कला कलारी पयट्टू को डेडिकेटेड है। आज हम मुन्नार से थेकड़ी जा रहे हैं, जहां हमने कदत्था नदान कलारी एवं नवरस कथकली केंद्र कुमली में आज शाम के शो की टिकटें बुक की हैं। मुन्नार से पुपारा कस्बे तक की 30-32 किलोमीटर की सड़क इतनी शानदार है कि हमें किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास करवा देती है। इस रोड के कुछ हिस्से को गैप रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, उस दूसरी दुनिया का थोड़ा आनंद हम भी ले लेते हैं। गैप रोड पर ही ये है रॉक केव। इसे चोर केव या रॉबर्स केव भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं कहाँ तक जाती है। गुफा आगे जाकर लेफ़्ट में मुड़ जाती है और आगे कहाँ तक जाती है अंधेरा होने के चलते ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। रॉक केव से थोड़ा आगे चलते ही ये लेफ़्ट में है चिन्ना कैनाल वाटरफॉल। इसे पेरिया कैनाल वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ मुर्गन अन्ना का पता कीजिएगा, वे बड़े ही मीठे पानी वाले नारियल रखते हैं। चिन्ना कैनाल वाटरफॉल से थोड़ा आगे चलते ही ये आ गया अनाईरंगल या अनाईरंकल जलाशय। यह जलाशय पनियार नदी पर मिट्टी द्वारा बनाए गए एक डैम से बना है। लो, ये एक और कुदरती नज़ारा देखिए। सामने थोड़ा आगे फॉग के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और पीछे पीछे एकदम कड़क धूप निकली हुई है। क्यों, है ना दिलकश नज़ारा। पुपारा से मुख्य राजमार्ग लेफ़्ट में मदुराई की ओर चला जाता है और राइट में 60-62 किलोमीटर की दूरी पर थेकड़ी की लगभग 0 AQI वाली शुद्ध प्राणवायु से भरी घाटियाँ हैं। ये हम नेदुमकंदम कस्बे में से गुजर रहे हैं। इस इलाके में काली मिर्च और इलायची का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यदि आपको कोई स्पाइसेज आदि खरीदनी हैं तो या तो यहाँ से लें या फिर थोड़ा आगे चलकर वंदन मेदू से लें। वंदन मेदू हमारे देश का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक इलाका है और ये है वंदन मेदू और ये रहे इसके गणपति। ये हम थेकड़ी से थोड़ा पहले एक स्पाइस गार्डन में रुके हैं। आइए अंदर चलते हैं। स्पाइस गार्डन के गाइडेड टूर के कुछ चार्जेज रहते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। वैसे ही आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, वो भी फ्री में। और ये इस गार्डन का सेल काउंटर है। यहाँ आपको स्पाइसेस की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, पर ध्यान रहे गार्डन में प्राइसेस का स्केल थोड़ा हायर साइड पर ही रहता है। ये हम पहुँच गए हैं कुमली। अब आप कहेंगे कि जा तो थेकड़ी रहे थे, अब ये कुमली कहाँ से आ गई। असल में
थेकड़ी का चहल पहल वाला वो हिस्सा जहाँ मुख्य रूप से ठहरने हेतु होटल व होमस्टे आदि हैं तथा खाने पीने व शॉपिंग के जॉइंट्स हैं, कुमली के नाम से जाना जाता है। ये होटल क्रिस्टल्स कोव है, सेंटर में है और अच्छा है। कुमली एक बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है। ज़्यादातर होटल पेरियार टाइगर रिजर्व को जाने वाली रोड पर ही बने हैं। ये राइट साइड में पेरियार होटल एंड कैफ़े है जो कि काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है। पेरियार रोड पर ही ये लेफ़्ट में है होटल इदुक्की कैसल और ये है जंगल कैफ़े रेस्टोरेंट और ये रहा ट्री टॉप रिजॉर्ट। ये सभी होटल होम स्टे एक ही लाइन में बने हैं और पास पास हैं। एंड व्यूअर्स, ये है मशहूर जंगल पार्क रिजॉर्ट्स। ये काफ़ी बड़ा होटल है तथा पेरियार टाइगर रिजर्व को जाने वाली बसों की अनवाचल पार्किंग के पास है और इस जगह को आप यहाँ का सिटी सेंटर कह सकते हैं। खाने पीने ठहरने तथा शॉपिंग के सभी पॉइंट्स इसके 1 किलोमीटर के दायरे में ही पड़ जाते हैं। और ये है हमारी आज की अकोमोडेशन, जंगल पैलेस होम स्टे। इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, सिटी सेंटर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और पेरियार टाइगर रिजर्व के गेट से मात्र 150 मीटर। यहाँ कुल 4-5 कमरे हैं, खुले और हवादार। और ये है पीछे का सीन, क्यों है ना ज़बरदस्त। और ये हम पहुँच गए हैं कदत्था नादान कलारी सेंटर पर। अभी 4:30 बजे हैं। कथकली का शो 5 बजे शुरू होगा। चलिए पहले हम कथकली थिएटर में चलकर कलाकारों को तैयार होता देखते हैं। अरे ये मेल आर्टिस्ट तो स्टेज पर ही तैयार हो रहे हैं। देख रहे हैं कितना जटिल, लेबोरियस व टाइम कंज्यूमिंग है ये कथकली नृत्य हेतु तैयार होना। कैसे रस्सियों से कमर के चारों तरफ की फ्रिल को कसा जा रहा है। एक आम आदमी इतनी जकड़ा जकड़ी के बाद 5 मिनट भी खड़ा न रह पाए। लगातार घंटे घंटे भर के 2-3 शो करना तो निश्चित रूप से एक अलग ही लेवल की कमिटमेंट डिमांड करता है। शो शुरू होने ही वाला है, आइए चलकर बैठते हैं। अब हम साथ लगते कलारी थिएटर में आ गए हैं, केरल की हजारों वर्ष पुरानी कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट देखने के लिए।
What's your husband's name? Dr. Spender, he's dentist. And he's gonna jam on his 6,000. Ravi starts the banana, he's gonna jam on 6,000. Oh, come on, let's go. Focus on the man who's gonna jam on 6,000. He's gonna jam on 6,000. In 5, 4, 3, 2, and 1. And this is the big camera street. कदत्था नादान कलारी सेंटर के नज़दीक ही यह एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहां हम डिनर के लिए आए हैं। आइए अंदर चलते हैं। हमने थाली का ऑर्डर दिया है, देखते हैं क्या क्या आता है। हाउ इज इट? सांभर है, कैसा है? बढ़िया। खट्टी है, रसम ये भी अच्छी है, छोले अच्छे हैं, थोड़े से स्पाइसी हैं पर अच्छे हैं। पत्ता गोभी ओके, एंजॉय। करते हैं, बढ़िया। वैसे एलिफेंट कैंप के पास शुद्ध शाकाहारी भोजनालय नवज्योति काफ़ी अच्छा था। वहाँ हमने दोपहर का खाना खाया था और उसकी नॉर्थ इंडियन खाना सर्व करने वाली छोटी सी ब्रांच तो ज़बरदस्त थी। उन्होंने तो सब कुछ ताज़ा बनाकर खिलाया था और यूँ कहिए कि दिल ही जीत लिया था। लीजिए व्यूअर्स, ये सुबह 6:30 बजे हम पहुँच गए हैं पेरियार टाइगर रिजर्व पर। इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि हमने पेरियार लेक में बोटिंग के पहले राउंड की टिकटें बुक की हुई हैं। बुकिंग का ऑनलाइन लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उस लिंक पर आप पेरियार टाइगर रिजर्व में होने वाली और भी कई एक्टिविटीज़ जैसे कि पेरियार टाइगर ट्रेल, कैंप फायर, नेचर वॉक, बैम्बू राफ्टिंग, ट्राइबल डांस आदि कार्यक्रमों की टिकटें भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से हम पेरियार पार्क की बस में बैठकर जेटी तक जाएंगे और वो सामने खड़ी है हमारी बस। ये हम बस में बैठ गए हैं। नॉर्मली बोट जेटी तक जाने वाली नेशनल पार्क की ये बसें अनावाचल पार्किंग से चलती हैं, जो कि पेरियार मीडोज होटल के सामने है। लेकिन आज कोई हड़ताल होने के चलते ये बसें पार्क के गेट के अंदर से ही चल रही हैं और वहाँ तक हमें खुद ही आना पड़ा है। पार्क का गेट अनावाचल पार्किंग से यही कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और पार्क के गेट से जेटी की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है। बेहतर होगा कि बोटिंग की टिकटें बुक करते समय आप बस की टिकट तथा व्हीकल यदि कोई हो तो उसकी पार्किंग आदि की टिकट भी ऑनलाइन ही बुक कर लें। हाँ, यदि आप चाहें तो यह रास्ता आप पैदल भी तय कर सकते हैं क्योंकि रास्ता बेहद शानदार है। एक बात और ध्यान में रखें, पर्सनल व्हीकल या टैक्सी आदि की पार्किंग की सुविधा केवल अनावाचल पार्किंग में ही है। पार्क के गेट के सामने या पार्क के गेट के अंदर किसी तरह की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बोटिंग का फर्स्ट राउंड 7:30 बजे शुरू होता है और उसके लिए 7 बजे तक जेटी पर पहुंचना ज़रूरी है। लेट हो जाने पर किसी तरह के रिफ़ंड का कोई प्रावधान नहीं है। ये हम जेटी पर पहुंच गए हैं। ये सामने कोई कैफ़े है, जंगल बाइट्स कैफ़े, और इधर राइट से ये रही एंट्रेंस। यहाँ ऑनलाइन टिकट वालों को सीट नंबर तथा बोट नंबर की स्लिप मिलती है, जो कि पहले से ही
तैयार करके रखी होती है। लीजिए व्यूअर्स, ये है वेटिंग हॉल और ये रही आपकी शांत व सुरम्य पेरियार लेक। ये सामने जो 3 डबल डेकर बोट खड़ी हैं, इन्हीं में से किसी एक में हमें बैठना है। अरे ये तो राइट में भी बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं, हमारी कौन सी है भाई? तो ये है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पेरियार लेक की रानी पेरियार बोट। लीजिए, हम बोट में बैठ गए हैं और जैकेट वैकेट भी पहन ली है, तो चलिए फिर चलते हैं नज़ारे देखने। रेडी, 1 2 3। 25-26 वर्ग किलोमीटर में फैली यह मनमोहक लेक पूरी तरह पेरियार नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। इसलिए यदि आपके पास समय है तो आप नेशनल पार्क में घूमने का आनंद भी ले सकते हैं। और ये सामने आइलैंड पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है लेक पैलेस होटल, जहां ठहरने के लिए एडवांस बुकिंग ज़रूरी है। आज हम झील किनारे बने इस जंगल बाइट्स कैफ़े में ब्रेकफास्ट करेंगे। यदि खुला हुआ तो? खुला है तो फिर चलो अंदर। देखो, 80 रुपये की प्लेट है। 3 डोसा दिए हैं इन्होंने, बड़ी कटोरी भर के चटनी और इतना बढ़िया सांभर। वाकई में बड़ा मज़ा आ रहा है। इट्स वेरी टेस्टी। सुबह सुबह इतना टेस्टी खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। देख लीजिए, अगर आपका भी मन है तो बना लीजिए प्रोग्राम। हमारे वाला अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, कैसी लगी पेरियार लेक की बोटिंग? आनंद आया कि नहीं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थेकड़ी में होम स्टे का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पर अभी हमें अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक चेकआउट करना होगा। ही इज मिस्टर राजेश, ओनर ऑफ जंगल पैलेस होम स्टे। आवर स्टे वाज वेरी नाइस, सो थैंक यू राजेश। See you again whenever we come to थेकड़ी। So viewers, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप कथकली या कलारीपयट्टू का पूरा शो देखना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम तैयार करके पूरी वीडियो अलग से डाल देंगे और उसका लिंक इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे वेनिस ऑफ द ईस्ट कही जाने वाली एलप्पी के मेस्मराइजिंग बैकवाटर्स के साथ और चड्डामंगलम के जटायु अर्थ सेंटर की झलकियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव ए नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।